हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आपकी चैनल मास्टर पाठशाला में। आज हम लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है ये सीटेट में भी आता है, चाहे एनटीए यूजीसी किसी की भी प्रिपरेशन करें उसमें लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में ज़रूर आता है। चाहे वो आपका कोई यूपीएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, सबके एग्ज़ाम में डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में ये टॉपिक ज़रूर आता है। तो आज हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली तथा शासन पद्धति है जिसे सरकार जनता की होती है। सरकार जनता की होती है। जनता की होती है इस तथा उसके प्रति उत्तरदायी भी होती है। डेमोक्रेसी शब्द डेमोस तथा क्रेशिया से मिलकर बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। जनता का शासन। जनता का शासन। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब्राहम लिंकन के अनुसार अब्राहम लिंकन ने अपनी डेफिनेशन दी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित शासन है। लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार चुनती है, उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं होने पर बदल भी देती है। जैसे आप देख सकते हो आपके राज्य में जो सरकार होगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। अगर आपको उनका काम पसंद नहीं आता तो आप नेक्स्ट चुनाव में उनको हरा के दूसरे उम्मीदवार पार्टी को जिता भी सकते हैं, अगर वो आपके उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। क्योंकि वो अपने भाषण में बोलते हैं कि हम नालियाँ बनवाएंगे या फिर हम सड़कें बनवाएंगे, हम इंटरनेट की सुविधा देंगे, या फिर तरह तरह के वादे करते हैं। अगर वो वादे नहीं पूरे करते तो वो जनता अपने वोटों के द्वारा उन्हें हरा भी सकती है और उनको जिता भी सकती है। जो उनके भावी उम्मीदवार अगर उन पे खरे नहीं उमरते हैं, उम्मीदवार उनका सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो वो अपनी पार्टी का वो अपनी वोट किसी और को भी डाल सकते हैं जो उनका कॉम्पिटिटिव होगा, अगर वो अच्छा काम करता होगा तो। जैसे राजस्थान का ले लीजिए, राजस्थान में कोई एक पार्टी नहीं होती है, वो हर साल अपनी पार्टीज बदलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता एक सरकार कभी भी नहीं रखती है। हर एक 5 साल में वो सरकार बदलते रहते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधित्व का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं तथा सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है और भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। स्वतंत्रता के बाद सबको वोट देने का अधिकार था। वोट देने का अधिकार था। जैसे कि अभी भी लोग वोट दे के अपने प्रत्यक्ष उम्मीदवार को वोटों के द्वारा जिताते हैं। वो पहले स्वतंत्रता से पूर्व नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व देश में कुछ ही लोगों को मतदान का अधिकार था और पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट देने का। अब सब लोगों को सब समान रूप से सबको वोट देने का अधिकार है। जो 18 साल से अब लोग, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो उसको वोट देने का अधिकार है। लोकतंत्र के प्रकार: प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह अप्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष
लोकतंत्र। तो देखते हैं कि जो हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी उसके बारे में क्या कहते हैं। इसमें जनता की जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो इसमें जनता की सरकार के निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। स्विट्जरलैंड इसका दुर्लभ उदाहरण है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें जनता अपने उन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो सरकार के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये सरकार का सबसे सामान्य रूप है, जिसको कि यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन और भारत आदि में देखा जा सकता है। तो आपके भारत देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें कि जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, जबकि स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। उसमें सरकार के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी होते हैं, उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्विट्जरलैंड है उदाहरण। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आपके भारत ले लीजिए, यूएसए, कनाडा और ब्रिटेन। यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो जनता के द्वारा चुनी जाती है। जो प्रत्यक्ष होते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है, वो सरकार खुद अपने चुनाव करती है। तो इसमें आपने एथेनियन और एथेंस लोकतंत्र में नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से होती है। इसमें नागरिकों को सेना वह नौसेना में अपनी सेवाएं देनी थी और इसमें सभी को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। समानता, इक्वालिटी समानता क्या है? लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसके कार्यों के सभी आयामों को प्रभावित करती है। तो समानता क्या है? इक्वालिटी तो सबको पता है कि सबको समान अधिकार है। जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें भी समानता का अधिकार सबको दिया गया है। तो समानता लोकतंत्र के महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसके कार्यों के सभी आयामों को प्रभावित करती है। ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव के बिना अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। भारतीय संविधान में महिला को या पुरुष, चाहे वो कोई किसी भी जाति का हो, धर्म संप्रदाय के हो, सभी समान है। भारत में समानता का स्थापना हेतु निम्न संवैधानिक प्रावधान के कानून के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। और किसी से भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, स्थान या फिर जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया, जैसे अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। तो आपके जो स्वतंत्रता समानता ये है अनुच्छेद 14 से लेके आपके 17 तक है, जो बताया गया है समानता के बारे में, जो मौलिक अधिकार में बताए गए हैं। इसमें पहला है कानून के समक्ष समानता। किसी से भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, स्थान या फिर जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों जैसे कि होटल, मंदिर, दुकान, कुआं आदि पर जाने की इजाज़त है और सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन आदि पे जाने पे कोई रोक टोक नहीं है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में लिखा गया, बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। पहले के लोग छुआछूत मानते थे कि नीच जाति के लोगों में खाना पीना नहीं है, उठना बैठना नहीं है। अगर कोई नीच जाति का लोग अगर आपके सामने से गुजर के जाते हैं तो उन्हें बहुत भला बुरा बोला जाता था पहले, और उनके छूने से और जो ब्राह्मण लोग होते थे वो जाके नहाते थे, धोते थे और अपने आप को शुद्ध करते थे। जबकि आज की डेट में ऐसा नहीं है, इसलिए कानून बनाया गया कि सभी को समान रूप से समान अधिकार है। कोई नीच जाति का नहीं है, कोई उच्च जाति का नहीं है, सब समान रूप से सबको समानता मिलेगी। तो ये आपका मौलिक अधिकार में भी बताया गया है अनुच्छेद 14 से 17 तक। तो आपका विकलांगता अधिनियम, भारत सरकार ने वर्ष 1995 को विकलांगता अधिनियम पारित किया। 1995 को विकलांगता अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। सरकार को उनके लिए सभी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवन, स्कूल, रेलवे स्टेशनों आदि सुगम
ढालूनुमा रास्ता बनाना चाहिए। विकलांगता अधिनियम 2016 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण 4% आरक्षण का प्रावधान है। 2016 से 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मत देने का अधिकार असमानता के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।